हर हीरा चमकदार नहीं होता, हर समंदर गहरा नहीं होता। दोस्तों ज़रा संभल कर प्यार करना, हर खूबसूरत चेहरा वफादार नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये शायरी मैंने इसलिए कही है। एक शख्स ने शादी की, ढेरों सारे लाखों रुपए उस औरत के ऊपर जो है वो निशावर किए, अपनी ही बीवी के ऊपर, लेकिन धोखा देके वो औरत उस शख्स को चली जाती है, लाखों रुपया उड़ा के जो है वो फ़रार हो जाती है। वो शख्स मेरे साथ इस समय बातचीत में मौजूद है, इससे बातचीत करेंगे। जनाब आपका नाम? मोहम्मद लतीफ़। लतीफ़ साहब, क्या पूरी वाक़या है वो हम आपसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पूरी वाक़या ये है कि मैं कम से कम 4 साल पहले की बात है, वो मेरे पास आई तो बोला कि कहने कि मैं एक मुलाज़िम हूँ, अच्छा, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने शादी की हुई है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा नहीं, अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं आप पे 370 बना दूँगी। मैंने कहा क्यों? हाँ, क्यों बना लोगी? बोला मैं तेरे से शादी करने वाली हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा शादी। आपका पहले चक्कर था क्या उसके साथ? कोई चक्कर नहीं था। वो मैं सेक्रेटरी में जाता रहता था। अच्छा, हाँ, मैं पार्टी के साथ चलता रहता था। उसने मुझे ऐसे हैंडओवर किया और फिर मेरा नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद बस वो शुरू रहेगी फ़ोन पे, कभी कुछ बातें कभी कुछ बातें करते रहे। तो मैंने कहा यार मैंने नहीं करनी है शादी, क्यों मेरे पीछे पड़ गई है खामखा? बोला नहीं करेगा तो मैं तेरे को फंसा दूँगी। फिर उसके बाद मैंने कहा यार अब क्या करूँ, अब क्या चक्कर है मेरा, मैं तो बचने के काबिल नहीं रहा, ये क्या करेगी? अब इज़्ज़त का मसला था। फिर मैंने कहा यार कर ले, अब क्या कहेंगे, अब तेरे को परेशान हो गया मैं। तो उसके बाद उसका ये मुझे पूरा पता नहीं था कि उसने 4 शादियों से पहले की हुई थी। अच्छा, 4 पहले की हुई थी। उनसे भी ऐसे डिवोर्स लेती और उनसे भी पैसा लेती, बटोलती और साइड मारती गई। एक के 3 बच्चे हैं, दूसरे के भी 3 बच्चे हैं और उनसे भी डिवोर्स लिए हुए हैं। फिर उसके बाद मेरे साथ शादी की। शादी करने के बाद फिर वो लगी कहने कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, ये है जी वो है। तो आपकी पहली बीवी ने एतराज़ नहीं किया? एतराज़ क्या करती? मैंने उसको कहा मुझ पे ये ऐसा ऐसा इल्ज़ाम बना रही है, मैं किस तरीके से बचूँ? बोला कर लेने का, अगर ये ठीक है तो कर ले। तो जब मैंने उसके साथ निकाह करने के बाद उसने बहुत बड़ा पैसा मेरा हड़प किया। कम से कम इस वक्त 9 लाख से ज़्यादा पैसा उन्होंने हड़प किया हुआ है। तो मैं परेशान हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ। अब वो खाली क्या करती है कि बट ये करती है, चिट्टे चरस का काम करते हैं वो लोग, उनका काम ही वही है। तो कभी बोलती है मैं आर्मी के साथ उसके अफसर हूँ मैं, कभी कुछ कहती है आर्मी का कार्ड भी उनके पास RR का बना हुआ है। पता नहीं वो किस तरीके से बना, ये मुझे पता नहीं, वो आर्मी वालों को पता होगा उसने क्या नौकरी की है या क्या कर रही है, क्या किस, वो उनके पास प्रूफ होगा। मेरे पास वैसा आपकी बीवी का नाम क्या है? दिलशाद। दिलशाद नाम है? जी जी जी। अच्छा, रहने वाले कहाँ की है? ये कुकरनाग की है, लिसर शालनाड़। अच्छा, हाँ भाई, इसके का नाम नज़ीर है और वो बार बार मुझे धमकी देती है। जिसने डिवोर्स दिया है तो उसको बार बार अपने घर में बुलाती है, तो मुझे धमकी देती है कि मैं तेरे को जान से मरवा दूंगी। अच्छा, हाँ, तो मुझे जान का खतरा है। मैं पैसे तो गए, अब मेरी जान भी शिकंजे पे चढ़ी हुई है। अब मैं कहीं जाने के काबिल नहीं, अब दर बदर हूँ ना। पहले जो बच्चे हैं मेरे, उनके पास भी जाने के काबिल नहीं रहा हूँ। तो अब एक चीज़ मानते हो, कोई भी खूबसूरत चेहरा वफादार नहीं होता? कोई भी नहीं है, क्योंकि औरत तो पैसे की है, पैसा लेती है बस निकल जाती है। पता नहीं ये सरकार के अंदर ऐसा क्या कि ये इन लोगों पे कंट्रोल नहीं हो रहा। क्योंकि पिछली बार एक गाड़ी पकड़ा गई, 5 किलो चरस उसका भांजा था, तो उसके बीच में भी उनका अनवालो था और उसका लड़का पिछली बार उन्होंने झूठ मारा कि वो एक्सीडेंट हो गया, वो भी इसी के शिकार में मारा गया। और उस बात पे भी कई लोग हमारे मतलब इधर फामड़े हैं, तोहिर फामड़ा है वगैरह वगैरह, वो लोग हैं। वो जिसके का लड़का है, इकबाल नाम है उसका, वो भी उनके साथ मिला हुआ था उस वक्त में, वो उनके साथ में था। उसी की मुझे धमकी दे रही थी कि ये तेरे को मार देगा। तो आप पुलिस के पास गए? सर मैंने बहुत बार ऐसी खबरें दी है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मतलब अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं, तो वहाँ मैं जाने के काबिल नहीं हूँ। वहाँ कैसे जाऊँगा सर? वो तो मुझे मार देंगे रात को ही। तो पहली बीवी से बातचीत होती है आपकी? पहली बीवी से बात होती है, वो कहती है तो तूने बेड़ा गर्क कर दिया है, अब क्या करेगा, तुझे तो मार देंगे ये लोग, अब हमारे पास क्या करेगा आकर? अब मैं कहीं भी जाने के काबिल नहीं हूँ। मैं किसी के घर में रह रहा हूँ इस वक्त, मजदूरी करके टाइम पास कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी बचा खचा कुछ नहीं है, मजदूरी करके। पहली बीवी से आपको कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं मेरे, 5 बेटे हैं मेरे। 2 शादीशुदा है, 2 लड़के उनकी भी शादीशुदा है, 7 बच्चे हैं सब। अच्छा, हाँ, तो परेशान हो गया। मैं पार्टी के साथ रहा था और पार्टी से भी मुझसे उन्होंने खजल कर दिया। कौन सी पार्टी के साथ? मैं बीजेपी के साथ था। बीजेपी के साथ? हाँ। उन्होंने क्या खजल किया आपको?
खजल किया है कि मैं कहीं के काबिल नहीं छोड़ा। उस बीवी ने मुझे दर बदर करके रखा हुआ है। मैं कहीं इलाके में जाने के काबिल नहीं रहा। तो ये पूरा मामला है, आप देख सकते हैं कि एक औरत जो है वो इनको पहले डराती है, धमकाती है, इनको कहती है कि इनके ऊपर जो है वो 376 यानी कि रेप चार्जेस जो है वो लगा देगी। और मैं आपको साथ ही साथ ये बताऊं कि ये अंडर प्रेशर में आके उनके साथ जो है वो शादी करते हैं। अब ये जांच का मामला है, हालांकि पूरे पुलिस इस चीज़ की जो है वो तफ्तीश करेगी और जो इनकी मुश्किलें हैं, जो इनके बयान हैं वो इनसे ले, जो उसके बयान है वो उससे ले और एक मामला दर्ज करे और छानबीन जो है वो शुरू होनी चाहिए। जिस तरह से इनका कहना है कि तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा जो है उसने पैसे हेड के जो है वो फ़रार हो चुकी है और जान से मारने की जो है वो धमकियाँ भी जो है वो दी जा रही हैं इनको। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो संजीदगी से जो है वो लेना चाहिए। फ़िलहाल हर खूबसूरत चेहरा जो है वो वफ़ादार नहीं होता, इसलिए मैंने शुरू में ये चीज़ कही थी। आप इसी तरह से बने रहें जगन्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।